बाला साहेब ठाकरे के बारे में किसने सोचा था कि एक कार्टूनिस्ट कभी राजनेता बनेगा और राजनेता ऐसा जिस पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे, लेकिन फिर भी ठाकरे बोलते रहे। उन्हें किसी का डर नहीं था। यही पहचान उनकी खासियत थी। बाबरी विध्वंस से लेकर उत्तर भारतीयों पर हमले के आरोप के बावजूद ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मुंबई का बादशाह। जी हां, बाला साहेब ठाकरे को मुंबई का बादशाह कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसके बावजूद भी वो मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह बने रहे। बाला साहेब ने सत्ता की कुर्सी पर बैठे बिना ही सरकारें बनाई और गिराई। दरअसल 23 जनवरी की तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षर में दर्ज है क्योंकि इसी दिन बाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ था। बाल ठाकरे का जन्म तत्कालीन बॉम्बे रेजिडेंसी के पुणे में 23 जनवरी 1926 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका असल नाम बाल केशव ठाकरे है। बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 9 भाई बहनों में बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े थे। यदि आज बाला साहेब जिंदा होते तो अपनी आयु की शताब्दी पूरी कर चुके होते, यानी उनकी उम्र 100 साल की होती। वहीं बाला साहेब की 100वीं जयंती के मौके पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं और शिव सैनिकों ने बाला साहेब को नमन किया। शिवसेना के टूटने के बाद महज 2.5 साल में ठाकरे ब्रांड और विरासत दोनों को झटका लगा है। पहले विधानसभा में और फिर बीएमसी चुनाव में हार मिली। इस तरह से महज 2.5 साल में ठाकरे की 2.5 दशक की विरासत ढह गई। हालांकि बाल ठाकरे ने एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपना सफर शुरू किया था। उनकी रेखाओं में व्यंग भी था और तीखा राजनीतिक प्रहार भी था। जल्द ही उन्होंने मराठी मानुस के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। 1966 में शिवसेना की स्थापना में मुंबई की फिजा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का मुख्य हथियार बनाया। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी हुंकार पर पूरी मुंबई एक झटके में थम जाती थी। उनके पास सत्ता का वो रिमोट कंट्रोल था जिससे बड़े बड़े राजनेता भी खौफ खाते थे। उनकी पार्टी की महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ थी और बाहरी लोगों के विरोध के कारण उन्हें ज्यादा पहचान मिली। बाल ठाकरे अच्छे कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पहचान खुद बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के एक अंग्रेजी दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल के साथ बतौर कार्टूनिस्ट की। साल 1960 में बाल ठाकरे ने कार्टूनिस्ट पद की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद अपना राजनीतिक साप्ताहिक अखबार मार्मिक निकाला। आपको बता दें कि बाल ठाकरे के कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में हर रविवार को छपा करते थे। बाल ठाकरे की पत्नी का नाम मीना ठाकरे था। साल 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 3 बेटे स्वर्गीय बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। आपको बता दें कि उनके बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की एक सड़क दुर्घटना में 20 अप्रैल 1996 को मुंबई पुणे हाईवे पर उनकी मौत हो गई थी और 1966 में बाल ठाकरे ने मुंबई के राजनीतिक और व्यावसायिक परिदृश्य पर महाराष्ट्र के लोगों के अधिकार के लिए राजनीतिक पार्टी शिवसेना का गठन किया। शुरुआती दिनों से ही शिवसेना राजनीतिक विवाद का केंद्र रही। सत्ताधारी पार्टियां तक उनसे डरती थीं। शिवसेना का शाब्दिक अर्थ शिव की सेना है। शिव से अर्थ महान मराठा शिवाजी से है। शिवसेना के गठन के बाद भी पार्टी का मुख्य उद्देश्य मराठी लोगों के लिए दक्षिण भारतीय लोगों, गुजरातियों और मारवाड़ियों से काम की सुनिश्चित कराना था। अपने हिंदुवादी एजेंडे का साथी शिवसेना को बीजेपी के रूप में मिला और दोनों ने मिलकर 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता। बाल ठाकरे हमेशा मराठी मानुष की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने मुंबई पर मराठियों का पहला अधिकार बताते हुए बाहरी लोगों को यहां से खदेड़ने की आवाज उठाई। माया नगरी मुंबई को अपना गढ़ बनाकर काम करने वाले बाल ठाकरे ने ना तो कभी कोई चुनाव लड़ा, ना ही कोई राजनीतिक पद स्वीकार किया। इसके बावजूद वो महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे। उन्होंने बाहरी लोगों के प्रभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया और इसी वैचारिक क्रांति ने 19 जून 1966 को शिवसेना का रूप ले लिया। एक कार्टूनिस्ट अब एक बड़े संगठन का सेनापति बन चुका था और देखते ही देखते वो मुंबई का सबसे बड़ा गॉडफादर बनकर उभरा। बाला साहेब ठाकरे की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सत्ता से दूरी और प्रभाव था। उन्होंने खुद कभी कोई मंत्रालय या मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा अपने घर
मातोश्री से ही राजनीति का संचालन करते थे। 1990 के दशक में जब शिवसेना सत्ता में आई तो वो चर्चा में रहे। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आखिरी फैसला बाला साहेब का ही होता है। उनकी अनुमति के बिना गठबंधन की सरकार में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री उनसे मिलने मातोश्री आया करते थे। वो पद पर न रहते हुए भी देश के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्तियों में शामिल थे। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती। उनका व्यक्तित्व ही इतना विशाल था कि सत्ता खुद उनके पास चलकर आती थी। शिवसेना की राजनीति शुरू में केवल क्षेत्रीय अस्मिता पर आधारित थी। 1980 के दशक के अंत में उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता चुना। 1987 में उन्होंने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद से वो खुलकर इस पूरे मामले पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर सामने आए। उन्होंने गर्व से कहा कि मस्जिद को उनके शिव सैनिकों ने ही गिराया है। उनके इस बेबाक बयान ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। उनकी आक्रामक राजनीति ने उन्हें कानूनी पचड़ों में भी कई बार फंसाया। उनके भड़काऊ भाषणों के कारण चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की थी और उन पर दिसंबर 1999 से 6 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान वो ना तो वोट दे सकते थे और ना चुनाव लड़ सकते थे। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर की कमी नहीं आई। उनके समर्थक किसी भी नियम या कानून से उनको ऊपर मानते थे। 1996 में पॉप स्टार माइकल जैक्सन एक कंसर्ट के लिए मुंबई आए और शिवसेना ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। माइकल जैक्सन बाल ठाकरे के घर गए और कहा जाता है कि उन्होंने उस टॉयलेट सीट पर ऑटोग्राफ भी दिया था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। विवाद और बाला साहेब ठाकरे का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। वो अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे जनता के सामने रखते थे। एक बार उन्होंने हिटलर की प्रशंसा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि हिटलर एक बेहतरीन कलाकार और महान वक्ता था। 1992 से 1993 के दंगों के दौरान भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। वो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का समर्थन करने से भी नहीं चूके। राजनीति में उनके विरोधाभासों ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा। वो अपनी विचारधारा के लिए गठबंधन की सीमाओं को भी तोड़ देते थे। उनके जीवन के आखिरी वर्षों में परिवार का बिखराव उन्हें दुख देता था। राज ठाकरे का पार्टी छोड़ना उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका था। 17 नवंबर 2012 का ही वो दिन था जब मुंबई समेत पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। 86 साल के ठाकरे का निधन मुंबई में उनके निवास मातोश्री में दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से ठाकरे का निधन हुआ था। मायानगरी मुंबई को अपना गढ़ बनाकर काम करने वाले बाल ठाकरे अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहे। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब उनकी असली ताकत का सबूत था और जो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने खुलकर देखा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।